स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एमसीक्यू टेस्ट। इस टेस्ट को देने के लिए आपको तीन में से कोई एक तरीका से आप इस टेस्ट तक पहुंच सकते हैं। या तो प्ले स्टोर में जाकर आप अगर टाइप करेंगे महासु स्टडी पॉइंट तो आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लेफ्ट अप कॉर्नर पर 3 डॉट्स में फ्री मटेरियल के अंदर जाकर आपको ये टेस्ट देखने को मिल जाएगा। आप क्लास 9 के फोल्डर में इस टेस्ट को दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में उसका सोल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। टेस्ट तक पहुंचने का दूसरा तरीका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। उस लिंक से भी आप सीधा उस मोबाइल एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। और तीसरा तरीका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। उस लिंक से भी आप सीधा टेस्ट पर पहुंच सकते हैं। उस टेस्ट को दीजिए और देने के बाद सीधा फिर आइए इस वीडियो पर ये जानने के लिए कि आपने जो टेस्ट दिया है उसमें आप कितना डिटरमिन लाएंगे। तो चलिए आते हैं, देर नहीं करेंगे, आएंगे सीधा टेस्ट के सॉल्यूशंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन है हमको x + 1/x = 5, वैल्यू पूछी है x² + 1/x² की। So we know that x plus 1/x का whole square is equals to x² plus 1/x² plus 2 into x into 1/x. x से x कैंसिल, x plus 1/x की वैल्यू आपको गिवन है 5, ये हुआ 5 का स्क्वायर इक्वल x² plus 1/x² plus 2। 5 का स्क्वायर 25, इस 2 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, -2 इज इक्वल्स टू x² plus 1/x²। तो फाइनली वी गॉट x² plus 1/x² इज इक्वल्स टू 23। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वैल्यू हमको गिवन है x plus 1/x का वैल्यू है 2 और वैल्यू हमको फाइंड करनी है x³ plus 1/x³ की। तो चूंकि हमें x³ plus 1/x³ रिक्वायर है इसमें, तो इसकी बोथ साइड पर हम क्यूब कर लेंगे। वी नो दैट x plus 1/x का होल क्यूब इक्वल x³ plus 1/x³ plus thrice time of x into 1/x into x plus 1/x। Now x plus 1/x का वैल्यू है मेरे पास, रिप्लेस कर देंगे 2 यहां पर। यहां अगर हम देखें तो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहां पर भी हम x plus 1/x का वैल्यू 2 पुट करेंगे। यहां बन जाएगा ये 2 का क्यूब, ये हमारे डिजायर वैल्यू है, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, प्लस x³ upon 1/x³ प्लस थ्राइस टाइम ऑफ x plus 1/x की वैल्यू है 2। यहां देखेंगे 2 का क्यूब मींस 8, 2 3 जा 6, लेफ्ट में आएगा -6 इक्वल x³ plus 1/x³। तो फाइनली x³ plus 1/x³ का वैल्यू हमारे पास आ गया है 2। तो ये था एमसीक्यू टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वैल्यू हमको गिवन है x plus 1/x = 4 और इस बार रिक्वायर की गई है x⁴ plus 1/x⁴। पहले हम x² plus 1/x² का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर से हम आइडेंटिटी लगाकर x⁴ plus 1/x⁴ की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ x plus 1/x का होल स्क्वायर, x² plus 1/x² plus twice time of x into 1/x। x कैंसिल हो जाएगा, x plus 1/x का वैल्यू 4 पुट करेंगे, ये बना 4² इक्वल x² plus 1/x² plus 2। तो इस 2 को उधर ले जाएंगे, x² plus 1/x² का वैल्यू आ रहा है 4 4 जा 16 -2 दैट इज 14। अब इसका होल स्क्वायर फिर से करेंगे, उससे हमें वैल्यू मिलेगा x⁴ plus 1/x⁴। x² plus 1/x² का होल स्क्वायर
should be equals to x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 4 plus twice time of x square into 1 upon x square। इसका वैल्यू हमारे पास अभी आया था 14, ये बना 14 स्क्वायर इक्वल x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 4 plus 2। इसका वैल्यू 196, 2 लेफ्ट में आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। ये वैल्यू आया हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 194, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। x प्लस 1 अपॉन x हमको गिवन है और x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 की वैल्यू हमसे रिक्वायर की गई। तो पहले हम इसके स्क्वायर की वैल्यूज निकालेंगे। दैट मींस x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ x इनटू 1 अपॉन x। इसका वैल्यू 3, ये हो गया 3 स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। वैल्यू हमारे पास आ रही है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल 9 माइनस 2 विच इज 7। अब मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 की, जो कि इसके क्यूब से हमको मिल सकता है। यहां से हम क्यूब करेंगे। वी नो दैट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का क्यूब। इसका एक्सपेंशन करेंगे हम a प्लस बी रेज टू द पावर 3 से a क्यूब प्लस b क्यूब मींस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3ab, a मींस x स्क्वायर इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू a प्लस b मींस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। यहां x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 7 है, ये हो जाएगा 7 का क्यूब इज इक्वल्स टू x स्क्वायर की पावर 6। एक्सपोनेंट में हमने सीखा था पावर की भी अगर होल पावर होती है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां x की पावर 6 बन जाएगी और ठीक इसी रूल से ये बन जाएगा 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, फिर से यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू हमको पुट करनी होगी जो कि 7 है, प्लस 3 इंटू 7 का क्यूब 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ये हो जाएगा 7 का क्यूब 343, 7 3 या 21 लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा 21 इक्वल x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6। फाइनली वी हैव x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 is equals to 3 minus 1 2, 4 minus 2 2 and here is 3, 322 as our result for the value of x to the power 6 plus 1 upon x to the power 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वैल्यू को गिवन है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल 14 और हमसे पूछा गया है x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू। देखेंगे इसके रिगार्डिंग आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। वी नो दैट x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x इंटू 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 अपॉन x। यहां पर x x कैंसिल हो गया। रिटन एक्सप्रेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए, सहज बनाने के लिए इस x माइनस 1 अपॉन x को हम a लेट कर लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन मेरे को लगेगा लेट x माइनस 1 अपॉन x इक्वल a। ये एक्सप्रेशन बन गया a क्यूब इक्वल x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ये फिर से a बन गया। यहाँ पर x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे। 14 हमको गिवन है, 3a को लेफ्ट में ले आएंगे, ये आ गया a क्यूब प्लस 3a इक्वल 14। 14 को भी लेफ्ट में ले आएंगे तो a क्यूब प्लस 3a
minus 14 equals 0, which is a cubical algebraic expression. और इसमें a क्या है, x minus 1 upon x, और यही हमसे पूछा गया था. दैट मीन्स हमको a का वैल्यू भी फाइंड करना है. इस क्यूबिकल एक्सप्रेशन के जो भी जीरोस होंगे वो हमारी a की वैल्यू होंगे और वो ही हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट होंगे. अब किसी भी क्यूबिकल एक्सप्रेशन के जीरोस फाइंड करने के लिए हमने डिस्कस किया था, हम बारी बारी से इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे. 14 के पॉसिबल फैक्टर्स में से बारी बारी से हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे. 14 के पॉसिबल फैक्टर है प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 14. अगर इस क्यूबिकल एक्सप्रेशन का कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन है, कोई भी इंटीग्रल जीरोस है, तो डेफिनेटली इन नंबरों में से एक जरूर होगा. तो अब हम अगर x a का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ 2 का क्यूब 8 प्लस 6 14 हमको मिल रहा है, माइनस 14 0. तो हियर इज बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड a become 0. That means x minus 1 upon x का वैल्यू हमें मिला 2, which is our required result. तो ये था क्वेश्चन नंबर 5. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. हमको वैल्यू गिवन है a upon b प्लस b upon a is equals to 1, और पूछा गया है हमसे a क्यूब प्लस 1 upon a क्यूब b क्यूब की, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू. तो देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम हमारे पास आया a इंटू बी, b से b कैंसिल, a बचा, a की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, a स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल 1. इस ab को राइट साइड में लेके जाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ab ही आ जाएगा. ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल ab. इस ab को अब लेफ्ट में ला रहे हैं, ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0. अब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. ऊपर के एक्सप्रेशन से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 0 है, वो यहां प्लेस कर देंगे. पूरा राइट साइड पूरी RHS 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से किया जाता है तो वैल्यू हमको 0 ही मिलती है. ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई विद 0. फाइनली वी गेट a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 0, which is our required result. तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. आइए देखें क्वेश्चन नंबर 7. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हमको बताना है. जो ऑप्शंस है वो क्यूबिकल एक्सप्रेशन के टर्म में है. तो इसके रिगार्डिंग आइडेंटिटी की लुक देखेंगे. वी नो दैट a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. अब इस आइडेंटिटी के राइट पार्ट को अगर हम कंपेयर करें इस एक्सप्रेशन के साथ तो हम पाते हैं कि a का वैल्यू यहां x स्क्वायर लिया गया है. रिमेंबर दैट a का वैल्यू x स्क्वायर है, a का वैल्यू x नहीं है, a का वैल्यू x स्क्वायर है, b का वैल्यू 1 है. अगर a का स्क्वायर यहां पर है दैट मींस x स्क्वायर का स्क्वायर दैट मींस x की पावर 4 यहां पर है, b का स्क्वायर 1 है, a into b दैट मींस x स्क्वायर into 1 वो ये है. यानी कि इस एक्सप्रेशन में a का वैल्यू x स्क्वायर और b का वैल्यू 1 लिया गया है. तो इसकी करस्पॉन्ड में हमारा जो LHS बनेगा वो बन जाएगा x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये बन जाएगा a माइनस b यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. दैट मीन्स जो रिक्वायर हमारा वैल्यू होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो हो जाएगा x की पावर 6 माइनस 1. ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. x की पावर 6 माइनस 1 इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर.
इसमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको 9 गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 23 है। हमसे डिमांड किया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। इसके रिगार्डिंग आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सभी ट्वाइस टाइम होते, टू सब में से हमने कॉमन निकाल लिया। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 हमको गिवन है, तो यहां पर 9 वैल्यू पुट कर देंगे। ये बना 9 का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हमारी रिक्वायर वैल्यू, इसी को हमें फाइंड करना है। प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 23 है, तो 2 इंटू 23, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 23 इंटू 2 46, लेफ्ट में आ जाएगा माइनस का 46 इक्वल a square plus b square plus c square. Finally we have the value of a square plus b square plus c square is 11 minus 5 6 5 7 minus 4 3 35 as our required result for question number 8. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 49a square minus b equal है 7a plus 1/2 into 7a minus 1/2। ये जो राइट साइड है ये एक आइडेंटिटी की लुक है a plus b into a minus b, जो कि होता है a square minus b square। लिखेंगे इसको उसी फॉर्म में। ये हो गया 49a square minus b is equals to 7a का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये होगा 49 a square minus b is equals to 49a square minus 1/4। 49a square 49a square अगर कंपेयर करें तो माइनस बी का वैल्यू माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4 है, तो b का वैल्यू यहां से कंपेयरिंग करके b का वैल्यू हमको मिल जाएगा 1/4। यही वैल्यू हमसे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। a माइनस बी का वैल्यू है -10, ए बी का वैल्यू है -12 और a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो आइडेंटिटीज पे अप्लाई कर लेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो जो वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास वो वैल्यूज पुट कर देंगे। a माइनस बी को रिप्लेस कर देंगे -8 से, ये बन गया -8 का क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब हमको फाइंड करना है, -3 टाइम्स ऑफ ab, ab की वैल्यू -12 इंटू a माइनस बी की वैल्यू -8। -8 का क्यूब यदि हम करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट ही आता है। 8 8 जा 64 और 64 3 जा 64 8 जा 512। ये 8 का क्यूब आ जाएगा माइनस के 512 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां पर माइनस माइनस प्लस, फिर से एक माइनस है तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। 12 3 जा 36, 36 इंटू 8। इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट में ले आएंगे, यहां पर ये नेगेटिव है, लेफ्ट में आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का 512 प्लस 288 is equals to a cube minus b cube. Finally we get a cube minus b cube is equals to subtract कर लेंगे 12 8 4 10 8 2 4 2 2 और नेगेटिव साइन माइनस का 224 as our result for question number 10.